हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग 21 लेसन द ग्रेट स्कॉलर की पार्ट 2 वीडियो में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये एक्सरसाइज ज़रूर समझ में आएगी, पसंद आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगता है आपको हमारी वीडियो। आपको कोई क्वेश्चन भी पूछना होगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो मिलती रहे आपके मोबाइल पर सबसे पहले। चलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना शुरू करते हैं। पढ़ते हैं। फर्स्ट है अगेंस्ट ईच सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए प्रत्येक सेंटेंस के सामने टी मीन्स ट्रू, एफ मीन्स फॉल्स और डी के मीन्स डोंट नो। राइट डी के इफ द लेसन डज नॉट टेल यू वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो देखिए, हमें जो स्टेटमेंट सही होंगे उसमें हमें टी ट्रू का टी बनाना है, और जो गलत होंगे उसमें फॉल्स का एफ बनाना है। लेकिन इनमें से जो ऐसे सेंटेंस होंगे जिनको ना हमें सत्य पता है ना असत्य, तो उसके लिए डीके का प्रयोग करना है। डीके मीन्स होता है डोंट नो, मतलब सही है या गलत ऐसा हमें पता नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, डीके लगा देना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। ये फर्स्ट है, बॉबी पियर्स फादर वाज ए स्कॉलर। तो बॉबी पियर्स के पिता एक नाविक था। तो ट्रू है, सत्य है, तो इसलिए टी लगा दिए। सेकंड है, बॉबी स्टार्टेड स्कलिंग एट अ यंग एज। बॉबी ने स्टार्टेड शुरू किया था, नाव खेना शुरू किया था यंग एज में, मतलब बहुत छोटी सी उम्र में नाव खेना शुरू किया था। तो ये बात भी सही है, तो ये भी ट्रू का टी लगा दिए। फिर थर्ड है, बॉबीज फादर आस्क हिम टू टेक पार्ट इन द कॉन्टेस्ट फॉर 14 ईयर्स ओल्ड। तो बॉबी के पिता ने क्या उससे पूछा था उस कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 14 साल की उम्र में। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा उसके पिताजी ने नहीं पूछा था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए एफ लगा दिए, फॉल्स लगा दिए। चौथा है, व्हेन ही वाज अ 5 years old बॉय बॉबी कंप्लीटेड विथ 14 years old। जब वह 5 साल का उम्र में का लड़का बॉबी कंप्लीट विथ हिज 14 years old कंप्लीट कर लिया। तो ये भी सत्य है। ठीक है, ये भी ट्रू है, सत्य है। पांचवा है, बॉबी पियर्स वॉन ओनली वन ओलंपिक मेडल। क्या बॉबी पियर्स ने ओलंपिक में सिर्फ एक ही मेडल जीता था। डी के मतलब डोंट नो, हमें ये पता नहीं है कि ये सही है या गलत ये स्टेटमेंट। मतलब हमें ये भी पता नहीं है कि बॉबी पियर्स ने सिर्फ एक ही मेडल जीता, या फिर ये भी सत्य नहीं है कि उसने बहुत सारा मेडल जीता, ये भी हमें पता नहीं है, इसलिए डी के डोंट नो लगा दिए। फिर छठा है, बॉबीज फादर वाज अ गुड स्कॉलर। बॉबी के पिता एक अच्छे नाविक थे। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, सही है। तो इतना आपको समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला है, एट द स्कलिंग क्लब बॉबी मेड आ प्रॉमिस, डिड ही कीप इट। तो इन प्रश्नों को उत्तर हमें देना है। चलिए शुरू करते हैं। एट द स्कलिंग, फर्स्ट क्वेश्चन है, एट द स्कलिंग क्लब मेड अ प्रॉमिस। स्कलिंग क्लब में बॉबी ने जो प्रॉमिस वचन दिया था, डिड ही कीप इट, क्या उसने इस वचन को बरकरार रखा, उस वचन को पूरा करके दिखाया। तो आंसर यस, बॉबी केप्ट हिज प्रॉमिस। हाँ, बॉबी ने अपना प्रॉमिस वचन दिया था उसे वह पूरा किया। ही वॉन द रेस, वह रेस जीत गया। तो उसने अपने प्रॉमिस को, वादा को बनाए रखा जो उसने चेयरमैन को दिया हुआ था। सेकंड है, डू यू फाइंड एनीथिंग अनकॉमन इन बॉबी एंड मेनी सक्सेसफुल प्लेयर्स, व्हाट इज इट। क्या आप अनकॉमन चीज़ें बॉबी और अन्य सक्सेसफुल प्लेयर्स में ढूंढ सकते हो। व्हाट इज इट, क्या ढूंढ सकते हो। यस, ही इज काइंड और एम्बिशियस। तो हाँ, वह दयालु था, एंड एम्बिशियस, वह ऊंची इच्छा वाला था। तो ये अंतर हम अनसक्सेसफुल
प्लेयर प्लेयर से बॉबी को अलग करती है। अनकॉमन है बॉबी, मतलब क्यों न अन्य सक्सेसफुल लोगों में अलग बात बॉबी में ये है कि वह दयालु है और ऊंची इच्छा रखने वाला है। तीसरा, हु वाज स्कॉलिंग जस्ट बिहाइंड बॉबी पियर्स। तो बॉबी पियर्स के ठीक पीछे कौन नाविक था, वह कौन था जो बॉबी पियर्स के ठीक पीछे में था? तो आंसर है केन मेयर्स वाज स्कॉलिंग जस्ट बिहाइंड बॉबी पियर्स। तो केन मेयर्स ठीक बॉबी पियर्स के पीछे था। तो कौन था? केन मेयर्स था उसके पीछे में। ठीक है। चौथा है बॉबी पियर्स वॉन द रेस एंड ऑल्सो द हार्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। बॉबी पियर्स ने रेस जीता और सभी लाखों लोगों का दिल भी जीता। डस एवरी वन who wins a race not win the hearts of people? Give your opinion. क्या हर कोई जो रेस जीतता है वो लोगों का दिल जीत पाता है? गिव योर ओपिनियन, अपने विचार रखिए, दीजिए। एवरी वन हु विंस, हर कोई जो विंस जीतता है, अरेस जो रेस जीतता है, दे डू नॉट विन द हार्ट्स ऑफ पीपल, वे लोगों को दिल को जीत नहीं पाता। बट बॉबी वॉज टू यंग टू विन इट, परंतु बॉबी बहुत छोटा होते हुए भी वह लोगों के दिलों को जीत गया। तो ये है आंसर इसका। ठीक है। पांचवा देखते हैं। पांचवा, फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो पिक अप द वंस दैट पीपल said when he did well. फ्रॉम द वर्ड्स, शब्दों से, गिवन बिलो, नीचे दिए गए, पिकअप उठाओ, द वंस दैट पीपल सैड, पीपल जो कहे, व्हेन ही डिड वेल, जब वह उसने अच्छा किया। जब बॉबी अच्छा नाव चला रहा था रेस के दौरान, तब पीपल वहाँ की स्थित वहाँ की भीड़ ने क्या क्या उसे कहीं कौन कौन सा शब्द उसके लिए प्रयोग किए? तो आंसर है ही इज डन, इस उसने कर दिया, बकअप शाबाश, वेल डन बहुत अच्छा, हुर्रेट, इन शब्दों का प्रयोग वहाँ के लोगों ने किया बॉबी के जीतने के लिए। ठीक है। इतना समझ में आया आपको? ये आगे छठवा है, पिक अप वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट दैट पीपल सेड व्हेन बॉबी वाज स्लोइंग डाउन, उन शब्द को उठाओ टेक्स्ट बुक से जो पीपल सेड, पीपल लोगों ने कहे, व्हेन बॉबी, जब बॉबी वाज स्लोइंग डाउन, जब बॉबी धीरे धीरे चलाने लगा था इस नाव को, तब लोगों ने क्या शब्द बोले? उन शब्दों को उठाओ। आंसर है व्हेन बॉबी वाज स्लोइंग डाउन, जब बॉबी धीमा चलाने लगा, पीपल सेड, लोगों ने कहा, व्हाट इज रॉन्ग, क्या गड़बड़ है, गो गो, आगे जाओ, बॉबी डोंट स्टॉप, बॉबी मत रुको, और यू विल लॉस, नहीं तो तुम हार जाओगे। तो जब बॉबी डक को बचाने के लिए, बतख के रास्ते क्रॉस करने के लिए जब वो धीमा किया अपने स्पीड को, तब लोगों ने उसको आगे जाने के लिए इतने सारे वर्ड्स बोले, भीड़ ने इतने सारे वर्ड्स बोले। आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। ग्रामर सेक्शन, वर्क इन पेयर्स, जोड़ी में काम करो, प्रैक्टिस द डायलॉग्स, डायलॉग का प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो विद योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ, एंड आंसर एज गिवन इन द एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है आंसर वैसे ही आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। जैसे हैव यू एवर, क्या आपने कभी, इसका मतलब होगा क्या आपने कभी, तो हैव यू एवर, फिर ये इन शब्द को जोड़ना है, उसके बाद फिर इधर के शब्द को जोड़ना है। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या बनाना है आपको? सेंटेंस बनाना है और बात करना है। ठीक है। हैव यू एवर राइडन अ बफेलो, क्या आपने कभी, हैव यू एवर राइडन अ बफेलो, क्या आपने कभी बैल की सवारी की है, क्या आपने कभी बैल की सवारी की है? तो यदि आपने की होगी तो यस आई हैव करना है आपको आंसर में, और नहीं की होगी तो नो आई हैवंट ऐसे करना है आपको। ठीक है। जवाब देना है। हैव यू एवर क्लाइंब्ड अ कोकोनट ट्री, क्या आपने कभी कोकोनट के पेड़ चढ़ा है? यस आई हैव,
या फिर नो आई हैवेंट, ऐसे आंसर देना है। हैव यू एवर बीन द दंतेश्वरी टेम्पल, क्या आपने कभी दंतेश्वरी टेम्पल देखा या गया है? दंतेश्वरी टेम्पल के बारे में जानते हो? तो यस यस आई हैव या फिर नो आई हैवेंट। हैव यू एवर गोन टू स्कूल, क्या आप कभी स्कूल गए? यस आई हैव या नो आई हैवेंट। हैव यू एवर फ्लोन एन एरोप्लेन, क्या आपने कभी एरोप्लेन उड़ाया? यस आई हैव या फिर नो आई हैवेंट। हैव यू एवर सैट इन द प्रिंसिपल्स चेयर, क्या आपने कभी प्रिंसिपल के चेयर में बैठा है? यस आई हैव नो आई हैवेंट। हैव यू एवर प्लेड इन द रेन, क्या आपने कभी पानी में खेला है? यस आई हैव या फिर नो आई हैवेंट। हैव यू एवर पुट ऑन योर फादर शूज, क्या आपने कभी अपने पिता के शूज पहने? यस आई हैव या फिर नो आई हैवेंट करना है। हैव यू एवर मेड जलेबी, क्या आपने कभी जलेबी बनाई है? यस आई हैव या नो आई हैवेंट करना है। हैव यू एवर रोव्ड अ बोट, क्या आपने कभी नाव चलाया है? यस आई हैव या नो आई हैवेंट। जो ये यस आई हैव नो आई हैवेंट, आपको यस नो जो आपने काम किया है उसके में यस आई हैव करना है, जो आपने काम नहीं किया उसमें नो आई हैवेंट कर देना है। चलिए इसको मैं कैसे लिख के रखी हूँ उसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इसको जोड़ करके लिखा गया है। हैव यू एवर राइडन अ बफेलो, क्या आपने कभी बैल की सवारी की है? तो यस आई हैव या नो आई हैवेंट, आपको हाँ ना में जवाब देना है। सेकंड है हैव यू एवर क्लाइम्ड अ कोकोनट, क्या आपने कभी कोकोनट के पेड़ पर चढ़ा है? तो यस आई हैव या नो आई हैवेंट, यदि आप चढ़े होंगे तो हाँ बोलो और नहीं चढ़े होंगे तो नो आई हैवेंट नहीं बोलो, ठीक है। तीसरा हैव यू एवर बीन गोन टू दंतेश्वरी टेम्पल, क्या आप कभी दंतेश्वरी माँ के टेम्पल गए हो? यस आई हैव नो आई हैवेंट, ऐसे करके आपको आंसर है। हैव यू एवर गोन टू स्कूल, क्या आप कभी स्कूल गए? यस आई हैव नो आई हैवेंट, ऐसे आपको आंसर देना है। पांचवा है हैव यू एवर फ्लोन एन एरोप्लेन, क्या आपने कभी एरोप्लेन उड़ाया? यस आई हैव या नो आई हैवेंट, आंसर देना है। हैव यू एवर प्लेड इन द रेन, क्या आपने कभी बरसात में खेला है? तो यस आई हैव या नो आई हैवेंट। फिर सातवा है हैव यू पुट ऑन योर फादर शूज, क्या आपने कभी अपने पिता के शूज जूते पहने हैं? यस आई हैव या नो आई हैवेंट। आठवां है आई हैव पुट ऑन योर फादर्स शूज, डबल हो गए हैं ना। हैव यू नौमा है हैव यू एवर मेड जलेबीज, क्या आपने कभी जलेबी बनाए हैं? यस आई हैव या नो आई हैवेंट, ऐसे करके आपको आंसर देना है, ठीक है। दसवां है आई हैव यू एवर रोव्ड अ बोट, क्या आपने कभी बोट चलाया है? तो यस आई हैव नो आई हैवेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, उसका जवाब देना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें लिखा है आस्क क्वेश्चन व्हेन डिड यू डू इट, तुमने इसे कब किया? तो आई डिड यस्टरडे, मैंने इसे कल किया था। वोकेबुलरी देखते हैं। वोकेबुलरी है ये पजल है, ठीक है। पजल है, इस पजल को जो ये क्ल्यू दिया गया है, क्ल्यू के अनुसार हमें इसको फाइंड करना है। फ्रॉम द पजल गिवन अबव फाइंड वर्ड्स विच मीन, इन शब्दों के मीनिंग को हमें इसमें से फाइंड करना है। जो ये क्ल्यू फर्स्ट है कंटिन्यू, डू नॉट स्टॉप, तो कंटिन्यू लगातार, डू नॉट स्टॉप नहीं रुकने के लिए कौन से शब्द लिखना है हमें? बकअप, कंटिन्यू करो, लगातार करो, ऐसे करके। फिर सेकेंड मेक द स्पीड लेस, जब स्पीड क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है, तब उसके लिए स्लो डाउन प्रयोग किया गया है। जब स्पीड क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है, तो स्लो डाउन
शब्द का प्रयोग। उसके बाद तीसरा है वेक फ्रॉम स्लीप, मतलब नींद से जागने के लिए क्या शब्द यूज़ किए हैं इसमें, नींद से जागने के लिए गेट अप शब्द का यूज़ करना। फिर मेकिंग द स्पीड बेटर, अपनी स्पीड अच्छी करो, अच्छी बनाओ, तो क्या करना है, कैरी ऑन जारी रखो, बोलते हैं ना जारी रखो, कैरी ऑन। फिर पांचवा एनी अदर मीनिंगफुल वर्ड यू कैन फाइंड, कोई अन्य मीनिंगफुल वर्ड जो आप फाइंड कर सकते हो। पिकअप जारी रखो, ठीक है, जारी रखो, बनाए रखो। तो ये शब्द यहाँ तक हो गए। आई होप ये पजल भी समझ में आया होगा। ये जो क्लू दिए गए हैं इनकी मीनिंग इसमें छांट करके घेरा लगाना है, ठीक है। यदि आपको इसकी वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकेबुलरी समझ में आई होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक मिलती रहे। ये क्लास 7 की लास्ट वीडियो थी जो आज ख़त्म हो गई।